छठे भाव में जाना। छठा भाव बुद्धि के अधीन आता है कारतूस कुंडली के अंदर। केतु व बुद्ध के साथ बैठ जाए तो बीच में ही बात काटने वाला बना देता है, ठीक है ना। अपने आगे किसी की न चलने देने वाला बना दे, किसी की आगे न झुकने वाला बना दे बोलने में, ऐसा हो जाता है। बुद्ध है वाणी तो केतु है काटने वाला वाणी, ठीक है। छठे भाव में जब भी केतु चला जाए तो ऐसे व्यक्ति से नमस्कार करके और वहां से निकल जाओ। ऐसे व्यक्ति से बहस नहीं करनी चाहिए। हेलो जी गुरु जी, आवाज है। तो छठे भाव में अगर केतु बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को नमस्कार करिए और वहां उससे बिना बहस करे, उसको बिना गुस्सा दिलाए वहां से निकल जाओ, इसी में फायदा। है गुरु जी, एक छठे की है, छठे केतु की, और वो बहसने में तो है बहुत आगे बहसने में, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से बहस करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है ना जी। क्योंकि बहस करते में इतने आगे होते हैं कि ये एक तरीके वकील हो जाते, समझ में आया। वकील एनी हाउ अपनी लगा देना। और ये एक अच्छे सलाहकार का काम भी कर लेते हैं। सलाह तो देते हैं पर कम ही देते हैं, इतनी नहीं देते सलाह। भाई लाइक नहीं तो ये कौन आती है, अब लाइन करने जरूर नहीं। दिवाली में दिवाली करने की ये मतलब 30 रुपए के 30 तो जी गुरु जी। छठे भाव में एक चीज और ध्यान करिए आपको, छठे भाव का केतु अगर शुभ होगा तो ऐसा व्यक्ति कर्ज नहीं, कर्ज देखो जी आवाज नहीं आई आपकी, कर्ज आके आवाज नहीं आ रही, कहाँ है, कटी थी थोड़ी यार। शुक्र राशि का गुरु जी मेरा, एक मिनट क्या कह रहे, शुक्र राशि का है मेरा गुरु जी केतु, छठे भाव का जी भाव बैठा है। कौन सी राशि बैठा है, शुक्र, वृक्ष राशि। शुक्र की बात कहाँ हो रही, केतु की बात हो रही है। शुक्र की राशि आ गई ना, वृक्ष राशि बैठा है। अगर केतु अच्छा होगा तो किसी को कर्ज नहीं देता है, तो मेरा माड़ा है फिर, ठीक है। तो कर्ज देगा तो वसूली रख के देगा, वैसे नहीं देगा फ्री में। और तो अगर ये हो गया, अगर ये नौकरी करते हैं
किसी अधिकारी के मुख्य सलाहकारी तक बन जाते हैं, भले छोटी पोस्ट पे हो, लेकिन अधिकारी का खास, नेता का खास होते नहीं, बहुत से लोग खास बन जाते, खास सलाहकारी में देने माहिर हो जाते थे। कोर्ट कचहरी के कार्यों में कोई कार्य करने वाले हो जाते हैं, या पुलिस थाने में सब में आने जाने वाले हो जाते हैं कोई काम सिलसिले में, इससे ये काम भी करते हैं। और कर्म के छठे भाव का केतु होने के पर कर्म का ज्योतिष या फिर टोटकों में माहिर करा देता है। अब तुझे मत कहना, तुम कुछ नहीं आता इसमें से तुम्हें। नहीं थोड़ा सा यहाँ पे केतु जब छठे भाव में जाता है तो नस की ब्लॉकिंग का काम भी कर रही है। हो गई मेरी एक बार। कौन सी? देश की है? देश की तभी तो बोला उस टाइम केतु थी, दशा के पर्यंत दशा केतु की चल रही थी, इतना पता है मुझे। और उस टाइम एक तो ये हो गया, दूसरा पैसा गया ही गया। हाँ, तो छठे का केतु जो होता है ये ब्लॉकेज देता है। ठीक है, सप्तम भाव में केतु, अगर सप्तम भाव में का केतु जो है, सप्तम भाव विवाह का है, व्यापार का है, कम्युनिकेशन का सबका होता है ना, तो सप्तम भाव में केतु होने पर वैवाहिक जीवन और व्यापार में कमी देती है, कम दूरी बना देता है इन चीजों से। ठीक है, और सप्तम भाव के कार्य तत्व के लिए कृपा देता है। और इस कारण से ससुराल से दूरियां भी देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, क्या हुआ? कौन है भाई? कौन था? और सप्तम भाव में केतु होने पर कई बार लोग कहते हैं कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ हो सकता है कार्य क्षेत्र के कारण एक दूसरे से दूरियों में रहना, यानी नौकरी कहीं है, रह कहीं रहे हैं, पति पत्नी दूरियां भी देखती है। अष्टम भाव, अष्टम भाव में केतु जब होता है तो ससुराल से बनती ही नहीं है साहब। अष्टम भाव गुप्त धन का भी है, आने वाले धन कैसे आएगा, जो मेन धन को देखते हैं कि जीवन में धन की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, कि कैसे रहेगा, वो भी अष्टम भाव ही दिखाता है। धन के लिए तरफ भी दिखा देता है केतु कि आज खा लिया, कल का क्या होगा, ये भी दिक्कत दे देता है। तो ससुराल से नहीं बनती है, धन के लिए तरफ रहती है। और अगर ऐसे लोगों को धन भी मिल जाता है, कहीं से अगर अचानक मिल भी गया तो वो उनके काम नहीं आता, या वो दबाए बैठे रहेंगे, खुद उतना उपयोग लेंगे, तो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन जो होती है वो उसका लाभ उठाती है, ये उसका फायदा भी नहीं उठा पाते।
और अष्टम में केतु होने के कारण ये तंत्र मंत्र मारण किया वाले बहुत खराब वाले गुप्त वाले बहुत खराब, और तंत्र विद्या में इंटरेस्ट बहुत ले। और अपने लाभ के लिए सिद्धि भी प्राप्त करने की चाह रखते हैं अंत। तो ये शमशानी है, ये शमशान की अग्नि का मालिक है, शमशानी किया तंत्र मंत्र का करने वाला। तो इनके दिमाग में यही ज्वल ज्वल जलना और होना, जलता रहना, ये बना रहता है। कभी शांत नहीं बैठते, सोते हुए भी कुछ ना कुछ चलते रहना इनके दिमाग। या ये लोग फिर परलोक की बातें करना, गुप्त ज्ञान की बातें करना, रिसर्च की बातें करना, चीर फाड़ करने वाले डॉक्टर भी मिल जाते हैं, ये लोग तांत्रिक भी मिल जाते हैं, अघोरी मिल जाते हैं, या फिर साइंटिस्ट मिल जाते हैं। और सिर में दर्द भी देखने को मिलता है। कोई कुंडली हो, कुछ मिला पूछना, पूछो पहले, फिर आगे चलेंगे। गुरुजी कुंडली है 2। एक तो जिनको ज्यादा जानता नहीं, और दूसरे हैं गुरुजी वो वैसे ही हैं। मिला नहीं? एक में मतलब शायद दोनों में मिल चुका है, पर उनको अच्छे से जानते नहीं, एक कुंडली में ना, और दूसरे वाले में बिल्कुल अच्छे से मिल चुका है। वो अगर काम वैसा नहीं करेंगे तो वो बातें वैसी करते हैं हर समय पे, और उनके दिमाग में चीजें भी वैसी चली रहती है हमेशा ही, शांत भी नहीं रहते कुछ भी समय पर। गौरव शर्मा जी गुरुजी बस यही है। वो तंत्र की ओर भी गए हैं, वो कर्म कांड का काम ही करते हैं। नवम भाव का केतु, नवम भाव में केतु अगर है तो गुरु की का भाव होता है ये, और केतु वहां पहुंच जाता है गुरु का चेला बन के बैठता है। ठीक है, या गुरु केतु वहां पे गुरु का ध्वज है आने वाला, या ये कह सकते हैं गुरु की ध्वज को गाड़ने वाला, स्थापित रखने वाला है। धर्म के लिए कुछ भी कर देने वाला है, सत्य के लिए अपनी बात से पीछे न हटने वाला है। और अपने धर्म का बहुत कुछ सिखाने बताने वाला, पिछले जन्म से शक्तियां लेके आया हुआ व्यक्ति होता है। अगर ऐसे व्यक्ति के सामने कोई भी गलत कर देता है, उसका लाभ हानि छोड़े सोचे बिना उसको भी टोक देगा। भाग्य में कमी देखने को मिलती है, या ये अपना भाग्य खुद लिखते हैं। पिता की जिम्मेदारियों को पूरा करने वाले होते, ऐसे लोग बिन बिन मांगे देने वाले लोग।
लेकिन इनको बिन मांगे कुछ भी देना नहीं चाहिए। तो और देते हैं तो इनका भाग्य कमजोर, क्योंकि इनका भाग्य, ये अपने भाग्य खुद लिखने वाले होते हैं, खुद बनाने वाले होते हैं। इनका भाग्य विधि का विधान नहीं होता। ये अपने भाग्य को बदलने की ताकत रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर वो ब्राह्मण है तो सिर पे चोटी और जनेऊ कभी त्यागना नहीं चाहिए। अगर वो इस नियम का पालन करते हैं तो सामने वाले की बात, बिन बोली बातों को भी स्टैंड करने की ताकत या शक्ति प्राप्त कर। ये है नवंबर। कुंडली हो मिला लो, फिर आगे चले। कन्या का हो फिर, कन्या का हो फिर। नवम भाव में अगर कन्या का है तो उस दो भाव जोड़ दो, जो ये बताया और पिछला बताया छठे वाला, ठीक है, ऐड कर लेना। किसका है भाई? पुत्र का है किसी कुंडली गुरुजी। कितना बड़ा है वो? उसकी शादी हो गई है, लड़की है। संतान लड़की की कुंडली में? जी संतान नहीं है। नवम में केतु, संतान नहीं है। हाँ, वो महिला की कुंडली में है जी। और कौन सा ग्रह है वहां पे? शनि है साथ में। और कौन सा ग्रह है? एक्चुअली इसमें दोष लगा हुआ है कुंडली के अंदर। एक वो दोष का उपाय जब होगा उसके बाद ही। क्या वो ब्राह्मण है? नहीं है ना। और ब्राह्मण श्राप लिए बैठे हुए हैं, आए समझ में? जी, ब्रह्म दोष लगा हुआ है साहब, ठीक है। और वो त्यागते हैं नहीं ब्रह्म दोष को, क्योंकि ब्राह्मणों की निरादर करना आता है। अच्छा, भागवत तो की थी ना, अच्छा हुआ काम उनके घर। ब्रह्म दोष लगा हुआ है साहब, बहुत बड़ा पितृ दोष है। यानी कि जो कंसील करने के लिए नस ब्लॉकेज है, चेक करवाइए जी गुरु जी। जो कंसील होता है बच्चा, नस की प्रॉब्लम है, नस में ब्लॉकेज था। अच्छा, ठीक है। जी। तो कंसील कहाँ से होगा? इलाज करवाओ, डॉक्टर ने दिखाया होगा, पता चल जाएगा ब्लॉकेज है। तो ऐसे लोग जो होते हैं दिखावा बहुत करते हैं, वे अंदर पैसे की दम पे, पैसा है, पैसे की दम पे किसी को समझते नहीं है। वो पैसा तो नहीं, पैसे की चमक ब्रह्म दोस्त को नहीं हटा सकती। पिछले जन्म का या फिर इनके पूर्वजों का दोष होता है ये। और लड़की है ससुराल में लेगा वो दोस्त। चलो आगे चलते हैं। अब शादी कितने साल हो गए वैसे? गुरु जी में हो गए 4 साल हो गए, 3-4 साल। इलाज करवाया, दिखाया? मैंने पूछा नहीं गुरु जी उससे। निकलेगा जी,
प्रॉब्लम ब्लॉकेज की है? पूछूंगा। कसम भाव का केतु दसम भाव का केतु भी नवम भाव के केतु से कम नहीं हो। अपने कर्म को खुद लिखने वाला होता है। नवम भाव वाला अपना भाव खुद लिखने की ताकत रखता है, तो ये अपने कर्म लिखने का ताकत रखता, बदलने की, भाव को भी बदलने का ताकत देता है। लेकिन दसम भाव में केतु होने के कारण कर्म क्षेत्र के किसी एक कार्य पे स्थिर नहीं होने देता, बल्कि कार्य करवाने की ताकत रखता है, भगाता है, पैसे के लिए तड़प देता है। और दसम भाव के एक कार्यकर्ता को खत्म कर देता है। यहाँ का केतु तब तक साथ नहीं देता जब तक वो गुरु दीक्षा नहीं ले लेता सत्य गुरु से, और वो गुरु खुद चेले को ढूंढता है, तब तक नहीं मिलती। वो खुद ढूंढेगा तब तो गुरु नहीं मिलेगा। उसके बाद ही केतु यहाँ का फल देने लायक बनता है। और दसम भाव का केतु मंगल से 10 गुना, उच्च के मंगल से 10 गुना ताकत रखता है। दसम भाव में मंगल उच्च का होता है ना, उससे भी 10 गुना ताकत रखता है, इतना भारी होता है, बलवान होता है, उसे कहते हैं बाहुबली। और जितना संघर्ष झेलेगा उतना ताकतवर बनता है ये। और किसी के साथ भी छल कपट भेदभाव नहीं करता। रेड ये वाला पूरी मल्टी कार्य कर सकता है फिर ये। हाँ, दसम भाव में बैठा हुआ केतु धर्म से बिना जुड़ा है रह नहीं सकता, धर्म के जुड़ के ही रहेगा एनी हाउ। और ये दानी बहुत होते हैं, और जिस कदम को छूते हैं, जिस कार को छूते हैं, उसकी ऊंचाइयों पा लेते। और पाने के बाद कहते हैं यहाँ है क्या, रखा क्या, और त्याग भी देते। कुंडली हो मिलाओ फिर बात करो। तो वो ये पार्टनरशिप में कार्य कर सकता है ऐसा व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में कार्य कर सकता है? ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में जी धोखा मिलता है फिर। धोखा? हाँ, अभी कुंडली आई
थी मेरे पास गुरुजी, बैठा हुआ व्यक्ति है, विदेश में रहता है ये। अगर कंट्रोल सारा इनके हाथ में रहे तो हो जाएगा, वरना नहीं। सामने बहुत है। मैंने गुरुजी इसको ये उपाय दिया, मैं तू ऐसा कर, पार्टनरशिप में कार्य करना है तो 80% अपने पास रख, 20% दूसरे के पास दे। मैं तब है शायद बन जाए तेरी बात। 11वें भाव का केतु चलो आ जाओ। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव। केतु जब भी वहां जाएगा तो लाभ की कमी कर दे, दूसरे को फायदा दे देगा भाई साहब यहाँ पर। ठीक है, बड़े भाई होगा नहीं या बनेगी नहीं। मानसिक परेशानियां देखने लगती। गुरुजी दो कुंडली है, हाँ, दोनों को मानसिक परेशानी है, एक का बड़ा भाई नहीं है और एक के बड़े भाई से बनती नहीं है। पड़ोसी होगा तो बनेगी नहीं, है ना, एक या फिर एक पड़ोस में गली होगी मकान की। बाद में भाव में केतु, बारहवें भाव का केतु जो होता है मोक्ष कारक बोला जाता है। क्या मोक्ष? गुरुजी हाँ, 11वें भाव का केतु बड़ी बहन दे सकता है, लेकिन हाँ बड़ी बहन जो या होगी नहीं होगी तो चली जाएगी तो मतलब नहीं। हाँ जी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं, वो है। प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देगा देगा जी देगा उसको। ठीक है, जी गुरुजी। बारहवें भाव में केतु जाता है तो वो न्याय की समीक्षा करने वाला होता है, न्याय प्रिय होता है, मोक्ष कारक होता है। न्याय नियम कानून बनाने वाला होता है, जेल का ये हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कचहरी हो गया, इन तरीके से संसद हो गया। संतोषी होता है सबसे बड़ा, और स्वतंत्र होता है, और संतोष होता है तो सब कुछ होता है। संतोषी किसी की बात नहीं होती, क्योंकि संतुष्ट होगा तो ध्यान लगाएगा, ध्यान लगाएगा भगवान की आराधना करेगा, भगवान से किसी न किसी रूप में जुड़ा होता है, किसी न किसी आध्यात्मिक से। दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं रखते ऐसे लोग। सैया सुख में कमी दे। हेलो, क्या हुआ? अरे साला मच्छर बंद कर दिया मैं, मच्छर का फोन कर दिया।
गुरु जी एक है मेरे पास, पर ये संतोषी नहीं है बंदा। कौन सी राशि है? कर्क। कर्क राशि है। लगन की डिग्री? लगन की डिग्री 8 है। लगन की डिग्री 8 और केतु की डिग्री 22। संतोषी नहीं है जी। तो इसको कर्क राशि में केतु होने पर संतोषी नहीं है। कैसा संतोष नहीं है? क्या मांगता है ज्यादा? लग्जरी लाइफ? सब कुछ मांगता रहता है। और मिलता कुछ नहीं है। मिलता कुछ नहीं है। नहीं मिलता भी है, मिलता है तो संतोष नहीं है ना। हाँ जितने 10 रुपए मिले तो 10 भी चल होते हैं। कर्क राशि अगर 12वें भाव पहुंच जाती है, कितना भी हो तो वहां उल्टा होता है। 4, 8, 12 में कर्क राशि जो है ऐसे भाव बनाता है। याद रखिएगा, दुनिया से कहेंगे धन से कुछ नहीं होता है। उनकी कथा के लिए 10 लाख में चाहिए उन्हें। अभी कुछ उसने मूर्ति स्थापना उल्टी कर दी। बताओ। पता भी है सब। केतु जो है कर्क राशि में जाके आडंबरी बना देता है। भैया मेरे पास जो कुंडली है उसमें 12वें भाव में केतु है, लेकिन कन्या राशि का है। वो बंदा जेल भी गया है, ना तो उसको पत्नी का सुख है, ना अपनी बच्ची का सुख है, ना माँ का सुख है, मतलब सबसे दूर है। 12वें भाव में केतु होने पे जितना जिस चीज के पीछे भागोगे, रखिए संतोष नहीं है, उतने तरफ ज्यादा हो जाएगी। बस ये शांति, संतोष नहीं लाओगे तब तक 12वें भाव का केतु उतना ही भगाएगा, उतना ही कर पाएगा। केतु की मूल भावना की अपोजिट नहीं भगना चाहिए। मूल मंत्र इसका एक ही है। और केतु जहां बैठेगा, याद रखिएगा, एक सिंपल बता दूं, 12 भाव के अंदर केतु जहां बैठेगा उसके एक कारक को खा जाता है, समाप्त कर देता है। अब सबसे पहले केतु के कारक समझो हर भाव के था और राशियों के अनुसार क्या बनते। तो केतु समझना आसान नहीं, सब कुछ समझ लोगे। राहु को वो तो आप बोल करके समझ जाओगे और भूल जाओगे, लेकिन केतु को समझ ही नहीं पाओगे। सबसे बड़ी बात केतु में ये है, तो वही चीज आ रही ना कि जहाँ तलवार चलती है, या काट दिया जाता है, या रेखा खींच दी जाती है, केतु क्या है? सिंपल सी कहानी, रेखा, तलवार, सीमा, बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल, धैर्य, सब क्या है? आपको कोई सीमा नहीं नागनी है, वो भी रेखा पार नहीं करनी है, क्या है? केतु। आपको ये नियम फॉलो, नियम के विरुद्ध नहीं जाना है, केतु। जहाँ पे एक बाउंडेशन लगा दी है, पार नहीं करना है, तो क्या है? केतु। इस केतु को नहीं पहचान पाते हम लोग कई बार। और जिसके भी नाम केतु वाले होते हैं, तो मैं बोल रहा हूं वहां पर उतार चढ़ाव बहुत दिखते हैं। अब दिल्ली की सीएम रेखा तो बन गई भैया, केतु है।
वास्तविक बुद्धि। गुरुजी मेरे पास एक कुंडली आई, हाँ, उसका जो सप्तमेश है लग्न में है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही। अभी हम लोग आने वाले हैं कुछ टाइम में, नारी ज्योतिष के अनुसार जी, किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी देखनी है, शुक्र करे देखे, शुक्र को, शुक्र भी साथ कुंडली के अंदर, ठीक है। और किसी महिला की कुंडली में पति देखना है तो मंगल को देखना है। साथ में है, सप्तमेश है, भले ही डिग्री वाइज देखो कि शुक्र वहां बैठा है, लगन में बैठा है, लगन कौन सी है? वृक्क लगन है 2 नंबर की राशि जी, अष्टम का मंगल जी, मंगल जाके बैठ गया वहां पे शुक्र के साथ जी, लगन की डिग्री, हाँ जी, वो लगा देखने, लगन की डिग्री लगा देखने में, तो वो लिखा ही नहीं है लगन की डिग्री। शुक्र मंगल इकट्ठे हो गए, जी, वृषभ राशि में हो गए, जी, अपनी मर्जी की लड़की देखनी है। तो रिश्ता तो कोई आया ही नहीं, लगन की डिग्री 4 है, 4 अंश है, लगन की डिग्री 4 है और मंगल की और शुक्र की 18 दोनों की, दोनों की 18। हाँ, उससे कह दो अपनी लड़की खुद ढूंढ ले और शादी कर ले, खुद ही ढूंढनी पड़ेगी सब। और ये आई गुरुजी जो मैंने ऑनलाइन कुंडली निकाली, लेकिन जो उसकी कुंडली थी जो लेके आया था अपने टेवा, उसमें उसका शुक्र था द्वितीय घर में। अरे हाथ की बनी हुई कुंडलियां बहुत जल्दी मिलती हैं। हाँ, तो बंदा मेरी बात ही ना माने, मैं नहीं मानी तो भाई तेरी मर्जी, मैं कुछ नहीं बोलता। इसे अपनी शादी के लिए पहल खुद करनी पड़ेगी जी, लेकिन पहल तो शनि कहाँ है? शनि बुरी शनि इसका चला गया एकादश भाव में। 1 2 3 आयु कितनी हो गई? आयु इसकी 96 का है गुरुजी। अब 96 का है ना जी, तो अभी क्या 30 साल की बाद शादी करनी होनी है इसकी तो उम्र की, 30 साल लगेगा शादी होने नहीं है। अगले साल हो जाएगी फिर, 29वां लगा हुआ है। तो पैसा नहीं, पैसा नहीं हो रहा है। अरे छुपा दोस्तम है ये, छुपा दोस्तम। एक मंगली है, जो बोलेगा वो होगा नहीं, जो होता है वो बोलता नहीं है। हाँ, मैंने सामने वाले को लोग बनाता है। गुरुजी मैंने 2 चीजें पूछी, सफेद झूठ बोलने वाला, सफेद झूठ बोलने वाला बस। हाँ, इसने मना कर दिया। 2-4 चीजें पूछी मैंने सिर्फ इससे, फिर मेरे को डोट पड़ गई, ये झूठ बोल रहा है। फिर मैंने पूछा नहीं, मैं छोड़ तू जा भाई। तो कल होगी राशि, हमने पहली बार तेल खत्म हुआ है, यमुना अच्छी है कि गई? सही कह रही भैया, बिना गुस्से के, बिना गुस्से के, वही तो मैं सोच रही हूँ। तो जल्दी हो गया ना, गुस्सा तब आएगा ना जब क्वेश्चन पूछेंगे ज्यादा।
नहीं, वो ड्राइवर दूसरी जगह हो गया ना, वो शादी वाले दिन गाड़ी बाहर खड़ी कर रहे थे ना, तो वो उधर चला गया गुस्सा। कार वाले में उस दिन गुस्सा हुई थी, उस दिन हुए तो थे, लेकिन वो उधर चला गया गुस्सा, डाइवर्ट हो गया। बच गए अपन। ये गुरुजी चौथे बार में रहा, वो बाहर भेज देता है। हाँ, भेज भी देता है, बाहर जाता ही जाता है, लेकिन लौट के आ जाएगा। लेकिन हाँ, बंदा भी बोल रहा कि मेरा आना है, मैंने वो 3 साल लगा लिए, मैं आजा भाई, वहां नहीं रह सकता, आएगा जरूर। राशियां होगी, और राशि एक बार में 2 राशि मुक्ति करूंगा, ठीक है? एक बार 2 हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगी तो हम एक घूम के बता देंगे आपको, बता देंगे। उसके बाद वो बता के चलो ठीक है। चलो फिर कुछ पूछना है? चल मैं ही पूछ लेता हूँ। अष्टम का केतु और क्या क्या कर सकता है? अरे अष्टम में केतु मन बहुत तो हो गया, क्या मत पूछो। अष्टम में जितना ही गुप्त है वही तो है, खोदने वाला। तुम्हें बता दिया, रिसर्चर भी है, साइंटिस्ट भी है, डॉक्टर भी है। एक कुंडली है जो बंदा इस पे रिसर्च करता है, ज्योतिष पे, और तंत्र मंत्र की तरफ भी जा रहा है, अभी तो नहीं है, पर 2 कुंडलियां ऐसी हैं, एक तो बच्चा पर एक लेडीज है, उसको वो नहीं जा रही उस पे। एक लेडीज की कुंडली है, वो तंत्र मंत्र पे ज्यादा विश्वास ही नहीं करती। लेडीज? हाँ, उधर गई कुंडली में टोटल कितनी करती है? हाँ जी, टोटल करने में तो माहिर होगी, ले बताएगी नहीं। ये नहीं तो ऐसी में महिला की बातें पता करना है ना, उसके घर के आसपास तिराहे और चौराहे पे कुछ क्रियाएं होती जो किसी कोई देख नहीं पाता, पता कर लेना। कि वो महिला खुद करती क्रिया ऐसी। गुरुजी एक तो मेरी कन्या है, छोटी है, एक मेरी सिस्टर है। एक मेरी लड़की का है और एक मेरी सिस्टर का है। सिस्टर तो शादी हो गई? शादी हो गई। बताएगी नहीं, शादी बात करना ही करना है। अभी तो कुछ करती नहीं है वो तो मेरे से पूछती रहती है उल्टा, अब क्या करें, ये कर वो कर। तो हाँ, पूछती है, करना है, पूछ करती है, करेगी भाई। आपसे पूछ के ही तो कर रही है। नहीं, पूछती है लेकिन करती नहीं है, क्योंकि मेरे को कन्फर्म है ना वो अभी करती नहीं है। और उसकी बेटी का भी अष्टम में है केतु। पारिवारिक है, वो तो होना ही है भाई, भूल जाओ, बताते नहीं ये लोग। आप कहीं बताया उसने कि आपके अलावा कहीं और पूछा है? हाँ बताती है मुझे। हाँ, बहुत जगह पूछते हैं, इच्छा नहीं बढ़ती इनकी। हाँ ये है, ये वही इसकी सासू माँ की इच्छा नहीं ना मरती, इसकी सासू माँ यहाँ भी चल वहां भी चल, अब आगे जो यहाँ भी ले जा रहे, वहां भी ले जा रहे, ये भी तो वहीं गए तो डाल के नहीं। अभी ये करती है शॉप, उस वहां बैठती है ज्यादा, ये खुद नहीं जाती, फिर ये बोलती है आप जाओ। चलो देखते हैं गुरुजी, ये भी जो आपने बोला करते क्रिया। केतु अष्टम में है, राशि कौन सी है? मिथुन। मिथुन जी। अपने ख्वाबों में मगन रहने वाली, समझने वाली ज्यादा है, श्रृंगार का कार्य करती है गुरुजी।
शॉप ही मैं उसकी डाली हुई है उसने। चलो अभी आगे आने वाला है, ये टॉपिक आने वाले हैं अभी राशियों पे। अपने को हमेशा यंग फील रखना, इनकी में भले एक दो बच्चे हो जाए, बिना बच्चे वाली मौत लगना और वैसे ही बातें करना है खूबी। ये खूबी तो मैंने गोरी नहीं की खुशी करी। और उम्र भले ही ज्यादा हो जाए, 20 से 25 साल की उम्र की ही वारी लगेगी बोलने में माहिर। बोलने में तो अभी भी माहिर है। कितनी उम्र हो जाए अपने को यंग बोलने में माहिर है, मीठा। और ये केतु सांस का रोग देता है, यहाँ पे नसों की ब्लॉकेज। अष्टम में केतु जो पायस भी दे देता है, क्योंकि कमर में दर्द भी दे देगा। अभी इसकी ना टांगों में दर्द है, ब्लॉकेज बता रही है नसों की। कमर की नस ब्लॉक होती है, वहां दिक्कत आती है। पता नहीं, पर एक टांग की ब्लॉकेज बता रही थी, बोलिए डॉक्टर को बताया, उसको भी पता नहीं चला कुछ। गुरुजी भाव में लेफ्ट पैर में या राइट पैर में? लेफ्ट में होगा। ये नहीं पूछा अभी तो, दोनों में हो रही है बोलती है। तो पिछले साल की बात है गुरुजी। पूरी जानकारी रखते हैं, दोस्त से बन रहे हो हैं, फायदा क्या है? पूछ लेता हूँ, अभी पूछ लेता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे मैं याद नहीं रखता, उसने मेरे को बताया भी था, पर मैंने याद नहीं रखा कि कौन सी। गुरुजी मुझे चतुर्थ भाव का पूछना था। मैं क्लास नहीं लगवा पाया उस दिन। केतु हम वीडियो भेज देंगे, उसके बाद पूछना। जी गुरुजी। ठीक है, वीडियो देखो, उसके बाद पूछ लेना। जी कहाँ से ले गए थे? गुरुजी मेरे क्लासमेट की शादी थी, जम्मू गया था। जम्मू फोन भी बंद कर दिया। नहीं, जम्मू गुरुजी वो चलता नहीं है ना सिम। चलो ठीक है, जी महादेव।